हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। माय नेम इज राम परमार और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, दैट इज नाइट्रो अल्केन्स। ना प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग ने अमाइन टॉपिक खत्म कर दिया था इस चैप्टर का, दैट वाज द फर्स्ट पार्ट। आज के इस लेक्चर में हम लोग नाइट्रो अल्केन्स स्टार्ट करते हैं। ना स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नाइट्रो अल्केन्स की, तो नाइट्रो अल्केन्स जो है बेसिकली डिराइव किए जाते हैं अल्केन्स से। अल्केन्स के अगर हम लोग हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके NO2 ग्रुप लेते हैं तो उससे हमको मिल जाएगा नाइट्रो अल्केन। सो बेसिकली अगर हम लोग इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो इमेजिन करो, अगर हमारे पास में कोई अल्केन है हैविंग द फॉर्मूला RH, ये हो गया आपका अल्केन। अल्केन के इस H को हटा के अगर मैं NO2 ग्रुप लेके आ जाता हूं, सो इफ आई रिप्लेस दिस हाइड्रोजन एटम, so this H is replaced by NO2 group which is also known as nitro group, तो यहाँ पे आ जाएगा RNO2। इसको बोलते हैं नाइट्रो अल्केन। ठीक है। सो व्हाट आर बेसिकली नाइट्रो अल्केन्स? नाइट्रो अल्केन्स आर नाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स इन विच द हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप। ठीक है। तो डेफिनेशन वाइज नाइट्रो अल्केन्स आर derivatives of nitroalkanes are derivatives of alkanes obtained by replacing hydrogen atom of alkane by नाइट्रो ग्रुप। ठीक है बच्चों, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर मैं नाइट्रो अल्केन्स का क्लासिफिकेशन स्टडी करूं तो हाउ द नाइट्रो अल्केन्स आर क्लासिफाइड। जैसे हम लोग ने अमाइंस का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, अमाइंस में जो डिग्री होती है वो किससे डिसाइड होती है बच्चों? अमोनिया के ऊपर से कितने हाइड्रोजन आपने रिप्लेस किए। वैसा इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें जो डिग्री होगी, नाइट्रो अल्केन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: प्राइमरी नाइट्रो अल्केन, सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन एंड टर्शियरी नाइट्रो अल्केन। और उसमें वो जो डिग्री होगी वो कार्बन के हिसाब से डिसाइड होती है। तो इसमें बच्चों यहाँ पे हमको नाइट्रोजन की डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। नाइट्रोजन के ऊपर से कितने हाइड्रोजन रिप्लेस है वो तो अमाइंस में पॉसिबल है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। दे आर सिंपली क्लासिफाइड एज व्हाट? प्राइमरी नाइट्रो अल्केन्स, सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन्स एंड टर्शियरी नाइट्रो अल्केन्स। सो प्राइमरी नाइट्रो अल्केन्स जिस कार्बन से NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो कार्बन जो है वो 1 डिग्री होना चाहिए। सो दिस इज प्राइमरी नाइट्रो अल्केन। दूसरा आता है सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन। इन केस ऑफ सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन, जिस कार्बन से NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। इन केस ऑफ टर्शियरी नाइट्रो अल्केन बच्चों, तो टर्शियरी नाइट्रो अल्केन्स में जिस कार्बन से NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बन से जुड़ा होगा। सो दिस इज 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन। सो नाइट्रो अल्केन्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: प्राइमरी नाइट्रो अल्केन, सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन्स एंड टर्शियरी नाइट्रो अल्केन्स। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इनका IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर में स्टूडेंट्स, ये जो नाइट्रो ग्रुप है इट इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप इन IUPAC। इसको हम लोग प्रीफिक्स के तौर पे लेते हैं और इनका जो नाम होगा अल्केन्स का, इनको हम लोग बोलते हैं नाइट्रो अल्केन्स। ठीक है ना, बिकॉज अगर हम लोग इसको सफिक्स के फॉर्म में लेते, फंक्शनल ग्रुप के तौर पे लेते तो ये सफिक्स में 2 डिग्री सफिक्स आता। सो इनका IUPAC नाम होता है एज इट इज नाइट्रो अल्केन्स ही होता है। ठीक है, दे आर टेकन एज प्रीफिक्स, साइड चेन्स लेते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। CH3 CH2 NO2 दे दिया, समझो, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो इथेन 1 2। तो इसको नाम बोलेंगे नाइट्रो। 1 पे नाइट्रो ग्रुप है और ये 2 कार्बन है, इथेन हो जाएगा। इस कंपाउंड का कभी आपको
नाम पूछ लिया जाए तो आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सिलेक्ट करना है, तो ये हो जाएगा 2 नाइट्रोप्रोपेन, 2 नाइट्रोप्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में समझो अगर हमारे पास में इस टाइप का कंपाउंड आ गया, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि यहाँ पे साइड चेन आ रहा है, उधर से तो साइड चेन 3rd नंबर पे आ रहा है, तो इसको बोलेंगे 2 नाइट्रोब्यूटेन, 2 नाइट्रोब्यूटेन। अगर कभी बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप आ गया बेंजीन के ऊपर, तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। इस तरीके से इन कंपाउंड्स का नेमिंग किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, नाइट्रो अल्केन कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक एज द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, किस तरीके से नाइट्रो अल्केन्स को बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे मेथड्स है, हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो मेथड है वो है बच्चों नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स। द फर्स्ट मेथड इज नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स, जो हम लोग ने प्रिपरेशन या फिर इंट्रोडक्शन में पढ़ा था वही है नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स को अगर हम लोग हीट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, तो उनके हाइड्रोजन्स को रिप्लेस किया जा सकता है, बट ये 2 फेज में हो सकता है, आप वेपर फेज में भी कर सकते हो और लिक्विड फेज में भी कर सकते हो। तो लिक्विड फेज में तो ज़्यादा पॉलीनाइट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा प्रोडक्ट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। मैंने आपको पहले भी बोला था व्हेनेवर यू गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, तो वो अच्छा मेथड नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वेपर फेज नाइट्रेशन। वेपर फेज नाइट्रेशन, अब वेपर फेज नाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, आपने अल्केन को हीट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ एट अ टेम्परेचर ऑफ 423 से 698 केल्विन के रेंज में। ठीक है, तो अगर समझो हमारे पास है अल्केन, अल्केन का रिएक्शन करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ HONO2, इसको जनरली हम लोग हीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 423 से 698 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ से H और यहाँ से OH, मतलब वाटर एलिमिनेट हो जाएगा आपका। तो वाटर एलिमिनेट होने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा RNO2, इसी को नाइट्रो अल्केन बोलते हैं। ठीक है, इसमें अगर समझो हम लोग ने एग्जांपल के तौर पे ये आपका इथेन ले लिया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है इसमें, HONO2 ले लिया, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 होता है, इसको इस तरीके से लिखा जा रहा है ताकि आपको समझने के लिए इजी हो जाए। टेम्परेचर सेम 423 से 698, तो यहाँ से एक H निकल जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ से OH निकलेगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा नाइट्रो इथेन, नाइट्रो इथेन। अभी इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि जब हम लोग हायर अल्केन्स लेते हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल अगर हमने प्रोपेन ले लिया, तो बच्चों इसमें नाइट्रेशन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। अगर मैं इसका नाइट्रेशन कराऊं एज सच, अगर मैं प्रोपेन का ही नाइट्रेशन करा देता हूं, तो हमको लगता है कि एक आध प्रोडक्ट आएगा, बट यू गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। अगर मैं इसका नाइट्रेशन कराता हूँ, इसका कॉन्सेंट्रेटेड HONO2 के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, तो आई गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। अब ये जो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स है, ठीक है ना, वो क्या क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यू गेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। अभी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट में हमको सबसे पहले यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हो। तो अगर मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ, तो यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे NO2 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये प्रोडक्ट आ सकता है। अगर मैं 2 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे NO2 आ सकता है, एक ये प्रोडक्ट आ सकता है। तीसरा, ये कंपाउंड यहाँ से ब्रेक हो सकता है। अगर ये कंपाउंड यहाँ से ब्रेक होगा तो CH3 CH2 NO2 इसके साथ आ सकता है, तो CH3 CH2 NO2 आ सकता है इसके साथ, प्लस यहाँ पे CH3 NO2 इसके साथ ये भी आ सकता है। तो ऐसे यू गेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं हमको, 4 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बोला था, जब भी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा तो उनको सेपरेट करना एक बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है। इस वजह से ये एक प्रेफरेबल मेथड नहीं है, पर फिर भी नाइट्रेशन इंडस्ट्रियली तो इसी मेथड से कराया जाता है, सेपरेट कर लेते हैं, बिकॉज और दूसरे मेथड जो है वो थोड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं हमको।
तो ये हो गया वेपर फेज नाइट्रेशन। दूसरा आता है लिक्विड फेज नाइट्रेशन। लिक्विड फेज नाइट्रेशन। सो लिक्विड फेज नाइट्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, अल्केन और नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर को, मिक्सचर ऑफ अल्केन एंड HNO3 is heated, इसको हीट करते हैं, which gives mixture of products, mixture of polynitrated products। बच्चों इसमें पॉलीनाइट्रेशन भी होता है और इट गिव्स अ मिक्सचर आल्सो। सो लिक्विड फेज नाइट्रेशन जो है वो इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज नाइट्रेशन ऑफ व्हाट, अल्केन्स। तो अल्केन्स के नाइट्रेशन से भी हम लोग नाइट्रो अल्केन्स को बना सकते हैं। और भी बहुत सारे मेथड्स है, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से, बहुत सारे टाइप के एसिड से भी बनाया जा सकता है, नाइट्रो अल्कीन से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so the next method is, second method is from alkyl halide। ठीक है, अल्काइल हैलाइड से आप नाइट्रो अल्केन्स कैसे बना सकते हो? ना स्टूडेंट्स एकदम सिंपल मेथड है। अगर हमारे पास में RX है, RX को क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड। ये हो जाएगा आपका अल्काइल हैलाइड। अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करते हैं AgNO2 के साथ, ठीक है, या फिर KNO2 के साथ, तो दोनों में बच्चों प्रोडक्ट अलग अलग आता है, ये बात का ख्याल रहे आपको। अगर मैं इसका रिएक्शन AgNO2 के साथ करता हूँ, AgNO2, तो यहाँ पे आपको मिलेगा RNO2, दैट इज नाइट्रो अल्केन, नाइट्रो अल्केन। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका रिएक्शन NaNO2 या फिर KNO2 के साथ करते हो, KNO2 या फिर NaNO2, तो यहाँ पे मिलेगा आपको RONO। इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइट। तो ये नाइट्रो है और ये नाइट्राइट है, यहाँ पे N के साथ बॉन्ड है और यहाँ पे O के साथ बॉन्ड है, तो इस बात का थोड़ा आपको ख्याल रखना है। ठीक है, दिस इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। सेकेंड, थर्ड मेथड आता है फ्रॉम सॉल्ट ऑफ अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहली बात तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है C डबल बॉन्ड O OH। अल्फा पे हेलो, अल्फा पे हेलो मतलब यहाँ पे अल्फा कार्बन है, ये इसके ऊपर मैंने हेलोजन डाल दिया, तो ये अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ये सॉल्ट फॉर्म में बोल रहे हैं ना वो लोग, तो यहाँ पे माइनस आएगा और इधर क्या आ जाएगा, प्लस। सो दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। रिपीट करते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले इसका रिएक्शन किया जाता है NaNO2 या फिर AgNO2 के साथ। समझो इसका NaNO2 के साथ रिएक्शन कर दिया, तो यहाँ पे इस Cl की जगह पे क्या आ जाएगा, NO2 ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका CH2 C डबल बॉन्ड O ONA। फिर जब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, हाइड्रोलिसिस, रिएक्शन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और अ बेस। तो जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे H और यहाँ पे OH आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3NO2 प्लस NaHCO3, तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोमीथेन। दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन इस मेथड से बनाया जा सकता है। उसके बाद में अगर हमारे पास में प्राइमरी अमाइन है, ठीक है, और इसका मैं अगर ऑक्सीडेशन करता हूँ, बच्चों वापस बोल दूँ, ये प्राइमरी अमाइन है। अमाइंस का डिग्री किसके हिसाब से डिसाइड होता है, नाइट्रोजन के ऊपर से कितने हाइड्रोजन निकाले हमने अमोनिया में, तो इसको बोलते हैं कौन सा अमाइन, प्राइमरी अमाइन। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कर दूं यूजिंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, बच्चों थोड़े रिएक्शंस याद रखने वाले रिएक्शंस है, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको RC, यहाँ पे R, यहाँ पे R और यहाँ पे बन जाएगा NO2। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि ये 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन हो जाएगा। अभी इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन। अब ये 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन कैसे हो गया सर,
क्योंकि नाइट्रो कंपाउंड्स का जो डिग्री होता है वो किसके हिसाब से डिसाइड होता है, अल्फा कार्बन के हिसाब से डिसाइड होता है। तो ये कार्बन जो है 3 डिग्री है। तो ये हो गया। फिर आता है अल्फा नाइट्रो अल्कीन्स। अब ये अल्फा नाइट्रो अल्कीन्स क्या होता है, अगर हमारे पास में इस कंपाउंड को ध्यान से देखते हैं आप, इस कंपाउंड को CH, एक मिनट, ये देखिए CH, यहाँ पे NO2 है, अल्फा पे हमने नाइट्रो डाल दिया और यहाँ पे हमारे पास में ये अल्कीन है, समझो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा नाइट्रो अल्कीन, है ना। अल्फा कार्बन पे नाइट्रो है तो इसको क्या बोलेंगे, अल्फा नाइट्रो अल्कीन। अगर हम लोग अल्फा नाइट्रो अल्कीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं सो रिएक्शन विल बी विथ व्हाट, वाटर। तो जब वाटर के साथ इसका रिएक्शन करेंगे बच्चों तो यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, यहाँ पे H जुड़ जाएगा, राइट ना, मार्कोनिक रूल के हिसाब से समझो। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे OH जुड़ गया और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा, तो ये CH2NO2 हो जाएगा, हाँ या ना। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं ऐसे बोलूँ कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर है, तो अगर ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, और जैसे डबल बॉन्ड आएगा ये इस तरीके से टूट जाएगा। तो इस तरीके से टूट जाएगा तो बताइए इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3C, यहाँ पे CH3, इधर डबल बॉन्ड, O क्या हो जाएगा H, इस ऑक्सीजन के ऊपर हो जाएगा प्लस, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, CH2NO2, है ना, और इस CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा माइनस। तो ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वापस इस हाइड्रोजन से ले लेगा, तो ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकल जाएगा, H+ के फॉर्म में। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका CH2 से CH3, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आता है CH3, बराबर है, प्लस यहाँ पे मिल जाएगा आपको CH3 क्या बच्चों, NO2, इसको बोलते हैं नाइट्रोमीथेन। सो दिस इज फ्रॉम अल्फा नाइट्रो अल्कीन। उसके बाद में लास्ट में आता है फ्रॉम ऑक्साइन। बच्चों हम लोग ने पहले भी पढ़ा था, ऑक्साइन्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है अल्डोक्साइन, ये देखो ये इसको बोलते हैं अल्डोक्साइन, ठीक है। अगर अल्डिहाइड से ऑक्साइन बनाया है हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करके तो इसको बोलते हैं अल्डोक्साइन। अल्डोक्साइन का अगर मैं ऑक्सीडेशन कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राइफ्लोरोपेरोक्सी एसिटिक एसिड, सर वो क्या होता है, ट्राइफ्लोरोपेरोक्सी एसिटिक एसिड, इस टाइप से। तो ट्राइफ्लोरोपेरोक्सी एसिटिक एसिड के साथ अगर मैं इसका क्या करता हूँ बच्चों, रिएक्शन करता हूँ, तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, और जैसे ये इसके साथ जुड़ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड N, यहाँ पे इस तरीके से O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा। इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म हो सकता है, और जैसे ही इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म होगा, यहाँ पे TM मतलब टॉटोमेरिज्म, तो ये H इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2NO2 में, इसको बोलते हैं 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन। मैं वापस बोलूंगा, ये वाला H इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन। तो क्या सीखने को मिला, अल्डोक्साइन गिव्स डैश 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन देते हैं, ठीक है ना। अगर मेरे पास में कीटोक्साइन है, समझो यहाँ पे भी R है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे N और यहाँ पे OH है ना, तो ये हो जाएगा। फिर इसका अगर मैं नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सेम कंपाउंड ट्राइफ्लोरोपेरोक्सी एसिटिक एसिड, 3 बार O आ जाएगा बच्चों, क्योंकि पेरोक्साइड लिंकेज बनाना है हमको। तो यहाँ पे भी वापस सेम स्टोरी, यहाँ पे C के ऊपर R है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, N है, यहाँ पे O है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। इज इट क्लियर। तो अगर मैं इसमें टॉटोमेरिज्म करता हूँ वापस से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा RCR, यहाँ पे H इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन। सो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बच्चों हमारे सिलेबस में इतने ही मेथड्स है। फर्स्ट वन वाज फ्रॉम नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स, सेकंड मेथड वाज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, थर्ड इज फ्रॉम सॉल्ट ऑफ अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, फोर्थ वन इज फ्रॉम 1 डिग्री अमाइंस, फिफ्थ वन क्या है फ्रॉम अल्फा नाइट्रो अल्कीन्स, एंड लास्ट में हमने पढ़ा कौन सा, फ्रॉम ऑक्साइन। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रो अल्केन्स, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको पढ़ने को मिलेगी, जैसे नेफ कार्बोनिल भी है, फिर नाइट्रस एसिड जो एक टेस्ट भी है डिस्टिंग्विश करने के लिए एक टेस्ट है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन्स में, ठीक है। तो
तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट अस स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोअल्केन्स। नाइट्रोअल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आता है रिडक्शन। बच्चों, रिडक्शन में दो टाइप के रिडक्शन होते हैं। एक होता है कंप्लीट रिडक्शन, ठीक है, एक होता है कंप्लीट रिडक्शन जो हम लोग यूज कर सकते हैं किसकी मदद से, SNN-HCl की मदद से। किसकी मदद से बच्चों? SNN-HCl की मदद से। ये आपको 6 नेसेंट हाइड्रोजन देगा। उसके बाद में हम लोग पार्शियल रिडक्शन भी कर सकते हैं। पार्शियल रिडक्शन ये हम लोग कर सकते हैं ZnNH4Cl की मदद से, जिंक एंड NH4Cl की मदद से। ये आपको 6 की जगह पे 4 नेसेंट हाइड्रोजन देगा। तो जैसा आपको नीड रहेगा वैसा आप रिडक्शन करवा सकते हो। जैसे मैं आपको दोनों का एक एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मैं 6 नेसेंट हाइड्रोजन यूज करता हूँ यूजिंग व्हाट, ऑब्वियसली SNN-HCl या फिर FeNHCl भी चलेगा। तो यहाँ पे जो दो ऑक्सीजन है उनको हटाने के लिए तो 4 हाइड्रोजन चाहिए, फिर 2 हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका RnH2 प्लस बन जाएगा 2H2O। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट रिडक्शन के बाद 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट रिडक्शन का एग्जांपल हुआ। लेकिन अगर आप पार्शियल रिडक्शन करवाते हो 4 नेसेंट हाइड्रोजन की मदद से, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चों क्या, ZnNH4Cl। अगर मैं NH4Cl लेता हूँ तो यहाँ पे बन जाएगा पार्शियल रिडक्शन RnHOH और एक H2O निकल जाएगा। तो सबके सब ऑक्सीजन नहीं निकले, देखो एक ऑक्सीजन बच गया ना, तो पार्शियल रिडक्शन। इसको बोलते हैं N अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन, इसको बोलते हैं N अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है। तो ये दोनों बन गए बच्चों किससे, नाइट्रो अल्केन से। उसके बाद आते हैं हेलोजिनेशन। सेकेंड आता है बच्चों क्या, हेलोजिनेशन ना। हेलोजिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इससे एक इंसेक्टिसाइड क्लोरोपिक्रिन भी बनाया जाता है। मैं आपको बताता हूँ रिएक्शन है क्या एग्जैक्टली। अगर समझ लो हमारे पास में नाइट्रो अल्केन है, इसका मैं रिएक्शन कर दूं Br2 एंड NaOH के साथ, ठीक है ना। इसका अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं किसके साथ, Br2 एंड NaOH के साथ, तो इसका जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वहां पे बच्चों आपका हाइड्रोजन ग्रुप आ जाएगा Br2 एंड NaOH के प्रेजेंस में। तो इस जगह से आपका हाइड्रोजन हटा के हम लोग क्या लेके आ जाएंगे, ब्रोमीन ग्रुप लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा हेलोजिनेशन। ऐसे में इस H को भी हटा सकता हूँ, इधर अगर H होगा तो इसको भी हटा सकते हैं, लेकिन सिर्फ अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, इसलिए इसको अल्फा हेलोजिनेशन भी बोलते हैं। इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों कि अगर हमारे पास में समझो ये कंपाउंड है, ये नाइट्रोमीथेन है, अगर मैं इसका 3 बार क्लोरीनेशन करवा दूं, 3 बार, हाँ, तो यहाँ पे जितने भी H है, ये जितने भी H है अल्फा कार्बन पे, तीनों के तीनों हट जाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन कार्बन क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, और यहाँ पे NO2 आ जाएगा। इस कंपाउंड को बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, क्लोरोपिक्रिन। और ये क्लोरोपिक्रिन जो है बच्चों वो एक इंसेक्टिसाइड है। क्या है बच्चों, एक इंसेक्टिसाइड है, याद रखना। इस तरीके से अगर मैं आपको एक रिएक्शन देता हूँ, आप एक रिएक्शन कंप्लीट करिए। इमेजिन करो हमारे पास में 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन है, ये 2 डिग्री है नाइट्रो अल्केन, इसका रिएक्शन कर दिया हमने Br2 और NaOH के साथ, Br2 और NaOH के साथ। तो आप लोग इसका आंसर प्रेडिक्ट करिए, इसका आंसर आप लोग प्रेडिक्ट करिए बच्चों। ऑब्वियसली एक ही हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो इस हाइड्रोजन को भी हम लोग हटा के क्या लेके आ जाएंगे, ब्रोमीन लेके आ जाएंगे, और यहाँ पे आपका NO2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन। अगर हमारे पास में 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन होता है, से फॉर एग्जांपल ये वाला, ये 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन है, तो 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन में तो नो अल्फा हाइड्रोजन इज देयर, नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं।
तो अगर मैं फिर भी इसका रिएक्शन इनके साथ करवा दूँ Br2 एंड NaOH, तो यहाँ पे आएगा नो रिएक्शन, इसमें कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है। उसका रीजन क्या है? बिकॉज देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन ऑन द 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन्स। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अगेन आई विल टेल यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, अमाइंस का भी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन इंपॉर्टेंट था। वहाँ पे 1 डिग्री अमाइन ने आपको क्या दिया था? N2 गैस और अल्कोहल दिया था। 2 डिग्री अमाइन ने आपको येलो ऑयली लिक्विड दिया था। 3 डिग्री तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। वैसे यहाँ पे 3 डिग्री भी रिएक्ट नहीं करेगा, बट 1 डिग्री और 2 डिग्री हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइमरी नाइट्रो अल्केन से, डिस्कस करते हैं सबसे पहले प्राइमरी नाइट्रो अल्केन। तो अगर मैं प्राइमरी नाइट्रो अल्केन से शुरू करता हूँ, तो प्राइमरी नाइट्रो अल्केन्स में क्या होगा बच्चों? सॉरी, R यहाँ पे CH रहेगा, यहाँ पे भी इस तरीके से, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O रहेगा, इस O के ऊपर माइनस रहेगा और इस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस रहेगा। अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ नाइट्रस एसिड के साथ, तो HONO है वो, तो HONO के साथ जब मैं इसका रिएक्शन करवाऊंगा तो यहाँ से OH और यहाँ से अल्फा कार्बन से H निकल जाएगा। तो अल्फा कार्बन से जब H निकल जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा? H, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O के ऊपर माइनस आएगा, इधर N के ऊपर प्लस आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या बच्चों हो जाएगा? NO, क्या बन जाएगा? इसको NO बोलेंगे। तो इसी को बोलते हैं नाइट्रोफॉर्म। इस कंपाउंड को कौन सा फॉर्म बोलते हैं? नाइट्रोफॉर्म। ये जो कंपाउंड बना है नाइट्रोफॉर्म, इसका कलर होता है बच्चों ब्लू। इसका कलर क्या होता है? ब्लू। और ये कंपाउंड इसके ऐसी फॉर्म में, एसिड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। ऐसे ये जो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन है ना, ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होके इसमें टॉटोमेरिज्म टाइप ऐसी फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसका भी कलर ब्लू ही है, कोई कलर चेंज नहीं है, बट ये इंटर कन्वर्टिबल है। ठीक है ना? इस तरीके से ये इस तरीके से कन्वर्ट भी हो सकता है। तो बच्चों इसका कलर क्या है? ब्लू। तो ब्लू कलर आते ही हम लोग क्या बोलेंगे कि ये तो 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन हो गया। अगर समझो हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन से, सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन्स की, तो सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन्स क्या करेंगे बच्चों? वो भी इसी के साथ रिएक्शन करेंगे। RC, यहाँ पे R, यहाँ पे H आएगा इस तरीके से, इधर माइनस होगा, इधर क्या हो जाएगा? प्लस, है ना? फिर इसका रिएक्शन करेंगे हम लोग किसके साथ? HONO के साथ। और ये HONO क्या करेगा? इधर से OH और इधर से H ले लेगा, एलिमिनेट कर देगा। तो ये भी आपका हो जाएगा नाइट्रोफॉर्म। ठीक है ना? यहाँ पे भी आ जाएगा क्या बच्चों? नाइट्रोफॉर्म। तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड O के ऊपर माइनस और इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा? प्लस। अभी इसको भी हम लोग कौन सा फॉर्म बोलते हैं? नाइट्रोफॉर्म बोलते हैं। तो नाइट्रोफॉर्म जो होता है बच्चों इसका, वो होता है ब्लू कलर का। ठीक है? तो आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा, सर अभी ऑनलाइन में हम पूछे तो पूछे कैसे? आप तो इधर भी ब्लू बोल रहे हो, उधर भी ब्लू बोल रहे हो, तो हमको पता कैसे चलेगा? दैट इज अ गुड क्वेश्चन बच्चों। ठीक है ना? मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर मैं इस कंपाउंड में जो एसिड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, इसमें अगर मैं NaOH डाल दूं, क्या डाल दूं बच्चों? NaOH। तो ये कंपाउंड एसिड फॉर्म में है, तो एसिड फॉर्म का इसमें बच्चों बन जाएगा सॉल्ट। एसिड फॉर्म का इसमें क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा इस तरीके से। इधर नाइट्रोजन के ऊपर प्लस, इधर O के ऊपर माइनस और Na के ऊपर प्लस। और ये कंपाउंड का जो कलर है ना, वो है रेड। ठीक है ना? ऐसा ही रेड कलर जब आप इसमें NaOH डालोगे तो नो कलर चेंज, मतलब वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। तो अगर वो ब्लू से कलर चेंज करके रेड हो रहा है, मतलब वो 1 डिग्री है। और वो ब्लू से ब्लू ही रह रहा है तो 2 डिग्री हो जाएगा। ब्लू का कोई कलर चेंज हो रहा नहीं है। ठीक है? तो अभी अगर हमारे पास में 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन है बच्चों, क्या है? 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन है। तो 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन में तो अल्फा हाइड्रोजन की कोई गुंजाइश ही नहीं है बच्चों। तो अगर इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, ये देखो इस तरीके से, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड O के ऊपर माइनस N। अगर मैं इसका रिएक्शन कर दूं नाइट्रस एसिड के साथ, तो यहाँ पे में आएगा क्या? नो कलर चेंज, मतलब कोई ब्लू कलर ही नहीं आएगा बच्चों।
कोई कलर ही नहीं होगा, कोई कलर चेंज होने वाला ही नहीं है बच्चों, ठीक है। तो अभी आपको कंक्लूजन क्या याद रखना है बच्चों, नोट के तौर पे 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन, ठीक है, फिर 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन और फिर 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन। अगर मैं 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन की बात करूं तो सबसे पहले जब हम लोग ने HNO2 डाला तो कौन सा कलर आया, ब्लू। फिर इसमें मैंने क्या डाला, NaOH, तो ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। लेकिन अगर 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन है तो इसमें HNO2 डालने से ये क्या रहेगा, ब्लू हो जाएगा। और फिर इसमें क्या डाला हमने, NaOH, तो इसमें कोई कलर चेंज नहीं आता है। और 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन का तो रिएक्शन HNO2 के साथ होता ही नहीं है, तो कोई रिएक्शन नहीं होता है। So this is a very very important test for distinguish, or it is used to distinguish what 1 degree, 2 degree and 3 degree nitroalkane। तो ब्लू से रेड तो पक्का 1 डिग्री, अगर ब्लू से ब्लू ही रहा, चेंज कलर नहीं हो रहा है तो 2 डिग्री, और कलर ही नहीं आया तो वो 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे डिस्कस करेंगे, आप इसका एक फोटो ले लो। Okay students, so let's move to the fourth reaction, condensation reaction with aldehyde और a ketone। aldehyde और ketone के साथ में नाइट्रो अल्केन्स का कंडेंसेशन रिएक्शन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल समझो हमारे पास में ये कंपाउंड है अल्डिहाइड के तौर पे, C6H5 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H है, इसको हम लोग बोलते हैं बेंज अल्डिहाइड। आप इसकी जगह पे कीटोन भी ले सकते हो। अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कि व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड विद CH3NO2, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH एंड इथेनॉल, अल्कोहलिक KOH, राइट, एंड इथेनॉल, इसमें आपको प्रोडक्ट पूछ लिया तो क्या प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। तो यही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों सपोज अगर हम लोग इसका डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म, तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, अल्कोहलिक KOH मतलब KOH यहाँ पे OH माइनस होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं CH2 का एक H इस तरीके से, और यहाँ पे हमारे पास में OH माइनस है, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड इस तरीके से टूट जाएगा, ये H प्लस इसको गेन कर लेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2 और यहाँ पे माइनस। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड है तो पीएच लिख देता हूँ मैं, और इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जो CH2 माइनस है, CH2 माइनस NO2, ये वाला कार्बन इसके ऊपर इस तरीके से अटैक कर सकता है, और जब अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा PH, यहाँ पे CH, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका O के ऊपर माइनस CH2NO2। अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज करूँ तो वाटर से ये तो बेटा H प्लस गेन कर लेगा, तो ये कंपाउंड बना देगा आपका। दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू अल्डोल कंडेंसेशन, सिमिलर टू अल्डोल कंडेंसेशन में जो हम लोग पढ़ते हैं वही है, वैसे ही रिएक्शन है ये, ठीक है। फिर ये आपका अल्फा कार्बन हो जाएगा, बीटा कार्बन ये, अगर मैं इसको हीट करूँ तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा PH CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे बन जाएगा आपका NO2। अगर मैं यहाँ पे भी एक बेंजीन रिंग ले लेता तो ये कीटोन हो जाता, तो यहाँ पे भी एक बेंजीन रिंग जुड़ जाता, बस खत्म। मतलब मैकेनिज्म पूरा का पूरा क्या रहेगा बच्चों, सेम ही रहेगा। नेक्स्ट एंड द फाइनल रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में दो केस है, एक तो नॉर्मल एक्वस NaCl के साथ, और दूसरा है बच्चों 50% H2SO4 के साथ, जिसको नेफ कार्बोनिल रिएक्शन भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली रिएक्शन है। अगर हम लोग एक्वस HCl के साथ में 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन का रिएक्शन करते हैं तो ये हमको देता है अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड के बाद बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री अगर मैं नाइट्रो अल्केन की बात करूं तो ये हमको देता है कीटोन, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता नहीं है, तो ये मिल गया आपको क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये मिल जाएगा आपको यहाँ से कीटोन। 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन के पास में नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तो इसका तो बच्चों फर्दर रिएक्शन हो भी नहीं सकता है, नो रिएक्शन। इसी में सेकेंड केस है, अगर हम लोग 50% H2SO4 के साथ में सोडियम सॉल्ट ऑफ एसी फॉर्म या फिर नाइट्रोनिक एसिड है, इसको अगर हीट करते हैं, एसी फॉर्म क्योंकि H निकल गया एक्चुअली अभी, तो यहाँ से अगर Na एसिड के बेस के साथ रिएक्शन किया हुआ है,
ये अल्डिहाइड से है और ये कीटोन से है। तो अगर मैं इसका 50% H2SO4 के साथ रिएक्शन करता हूँ, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों। इवन जो अपने इन्वर्टर बैटरी में एसिड होता है वो तो सिर्फ 38% ही होता है, ये तो 50% है बच्चों। सो व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ, याद रखना स्टेटमेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ एसी फॉर्म और नाइट्रोनिक एसिड इज एसिडिफाइड विद 50% what H2SO4 at room temperature and aldehyde, ये देखो ये aldehyde हो गया बच्चों, ये क्या हो गया अपना aldehyde। aldehyde कब मिलेगा? जब वो आप प्राइमरी नाइट्रोअल्केन से बनाया था। और कीटोन कब बनाया? कीटोन कब मिलेगा? जब वो सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन से बनाया था। तो ये प्राइमरी नाइट्रोअल्केन से बनाया था, ये प्राइमरी नाइट्रोअल्केन का आपका टॉटोमरिक स्ट्रक्चर है और ये सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन का टॉटोमरिक स्ट्रक्चर है। सर नहीं समझा, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, इमेजिन करो आपके पास में प्राइमरी नाइट्रोअल्केन है ये वाला, इस तरीके से है ना। तो अगर मैं इसका टॉटोमरिक स्ट्रक्चर बनाऊं बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला H इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। तो बच्चों प्राइमरी नाइट्रोअल्केन का नाइट्रोनिक एसिड का फॉर्म क्या होगा? टॉटोमरिक स्ट्रक्चर बताओ। RCH हो जाएगा, यहाँ पे CH ऐसा कैसा रहने देते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे NOH हो जाएगा और यहाँ पे O के ऊपर माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। और अगर मैं इसका बेस के साथ रिएक्शन कर दूं तो ये OH का ONA हो जाएगा। तो यही है वो, बस खत्म। ये प्राइमरी नाइट्रोअल्केन से बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, ये सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन से। सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन का अगर अपन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा? कीटोन। तो बेसिकली ये तो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ही है, बट अगर हम लोग H2SO4 यूज करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है? अल्डिहाइड मिलता है। एंड दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम एंड एंट्रेंस में भी एज इट इज ही पूछते हैं। इसमें कुछ मैकेनिज्म एंड ऑल दैट डिस्कस करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज थोड़ा सा इसको याद रखना है बच्चों। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। ठीक है, इसमें हमने 2 पार्ट्स कवर कर लिए। मैंने पहले बोला था जो नाइट्रोअल्केन्स वाला पार्ट है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, और उसमें से जनरली एक बात क्वेश्चन कभी आया तो आया, बट जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितना हमारा अमाइंस इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, सिंस ये वीडियो अभी थोड़ा छोटा ही है तो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। अननेसेसरली फिर नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग इसी लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं अभी, और इसी में हम लोग क्या डिस्कस कर लेंगे? क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था शायद से कि हम लोग 6th लेक्चर में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वैसा नहीं करके हम लोग उस 6th लेक्चर को इसी के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? इंक्लूड कर रहे हैं। तो अगर आप अपने आप को ब्रेक देना चाहते हो तो यहाँ पे आप ये वीडियो को सेकेंड पार्ट में आप आगे वापस से थोड़े टाइम के बाद या फिर आप नेक्स्ट डे पे देख सकते हो, बट मैं तो अभी इसी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अभी इसका एक फोटो ले लो। आप चाहो तो आप वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, नेक्स्ट लेक्चर आप अगले दिन देख सकते हो आपके सहूलियत के हिसाब से, बट मैं आपको इसी लेक्चर के अंदर क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूँ। ठीक है, आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let us discuss some important questions. I'll try myself कि आपको मैं सब टाइप के क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस करा दूं। सपोज एक क्वेश्चन है, how will you convert aniline into, question says how will you convert aniline into, नंबर 1 आपको उनको पूछा है कि बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, एनिलीन को कन्वर्ट करना है आपको बेंजाइल अल्कोहल में। दूसरा आपको कन्वर्ट करना है 4-ब्रोमो एनिलीन में, 4-ब्रोमो एनिलीन में। और तीसरा आपको कन्वर्ट करना है C 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन, 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन में। और भी 2-3 है शायद से, 246 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन, 246 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, उसके बाद में 4 नाइट्रो एनिलीन, लास्ट वाला है 4 नाइट्रो एनिलीन। इन सब में आपको कन्वर्ट करना है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। सो हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन इनटू, एनिलीन को कन्वर्ट करना हमको इन सब कंपाउंड्स में है। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट वन,
हमको कन्वर्ट करना है एनिलीन को किसमें, बेंजाइल अल्कोहल में। एनिलीन को कन्वर्ट करना है बच्चों किसमें, बेंजाइल अल्कोहल में। ठीक है, तो चलिए बहुत आसान है। आपको बच्चों इन सबको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आपको भी ये प्रैक्टिस के बाद ही आएगा। तो सबसे पहले मुझे था एनिलीन है, बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है सर, बेंजीन के ऊपर CH2OH, मतलब एक कार्बन तो बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले कुछ आयन आए, इतना तो कंफर्म है कि बढ़ाने के लिए अपने को इसके साथ डायजोटाइजेशन तो करवाना ही करवाना है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, BDC में, है ना। और अगर एक बार वो BDC में कन्वर्ट हो गया, फिर मैं अगर इसका रिएक्शन करवा देता हूँ किसके साथ, CuCN, सेंड बाय रिएक्शन NHCN, CuCN NHCN के साथ अगर मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका साइनोबेंजीन में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा साइनोबेंजीन में। साइनाइड का अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो हमको देता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड का अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 डिग्री अमाइन में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। ठीक है, तो हो गया बेंजाइल अल्कोहल। सेकंड क्या दिया है, 4 ब्रोमो एनिलीन में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो 4 ब्रोमो एनिलीन में, तो एनिलीन से एनिलीन को कन्वर्ट करना है 4 ब्रोमो एनिलीन में 4 ब्रोमो एनिलीन। चलिए ये भी देख लेते हैं। अगर मेरे पास में एनिलीन है तो सबसे पहले मुझे था 4th पे ब्रोमीन आना चाहिए, तो मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एसिटाइलेशन, क्योंकि अगर डायरेक्ट ब्रोमीन वाटर डालूंगा तो व्हाइट PPT मिल जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन वाला। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन करेंगे एसिटाइल, तो ये हो जाएगा एसिटाइलेशन, इसको बोलते हैं एसिड एनिलीड। फिर मैं इसका रिएक्शन कर दूंगा ब्रोमीन एंड एसिटिक एसिड के साथ, याद आ रहा है, ठीक है। तो एसिड एनिलीड का 4th के ऊपर ब्रोमीन आ जाएगा, तो 4 ब्रोमो एसिड एनिलीड हो जाएगा ये, तो 4 ब्रोमो एसिड एनिलीड हो जाएगा, है ना। तो 4 ब्रोमो एसिड एनिलीड का जब मैं क्या करूंगा, फर्दर हाइड्रोलिसिस करूंगा H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो यहाँ पे NH2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका NH2 और यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन। ये हो गया 4 ब्रोमो एनिलीन। 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो अगर मेरे पास में एनिलीन होता, बच्चों ध्यान देना थर्ड वाला, एनिलीन का अगर मैं सिंपल है ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता हूँ, चलो डायरेक्ट, यही तो डर था हमको, प्रीवियस वाले में नहीं कर सकते थे, बट वो तो खुद ही बोल रहा है 1,3,5 चाहिए हमको सर, लेकिन इसमें तो 2,4,6 हो जाएगा ना। अरे रुको तो सही, मैं बता रहा हूँ ना, देखो जब हम लोग पहले ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो 2,4,6 हो जाएगा। अभी हमको क्या करना पता है, इस NH2 ग्रुप को ही हटाना है। तो NH2 ग्रुप को हटाने का सिंपल तरीका है, BDC कर देंगे अपन। अगर मैं NaNO2 एंड HCl के साथ इसका रिएक्शन करता हूँ 0 डिग्री to 5 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे हो जाएगा N2 प्लस NCl माइनस, इधर भी ब्रोमीन, इधर भी ब्रोमीन और इधर भी ब्रोमीन हो जाएगा। फिर इसका रिएक्शन करेंगे हम लोग किसके साथ, H3PO2 के साथ इन वाटर, या फिर इथेनॉल के साथ, तो यहाँ पे तो ये तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो 135 जो 246 था अभी वो 135 हो जाएगा, देखो 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन हो जाएगा, 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बोला 246 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन बोला है, तो यहीं से भी कर सकते हैं बच्चों। 4th वाला जो है ना वो आप यहीं पे लिख देता हूँ मैं, 4th वाला, ठीक है ना। 4th वाला यहाँ पे बहुत जगह है हमारे पास, यहीं पे लिखते हैं। अगर हमारे पास में एनिलीन है तो सबसे पहले मैं इसका BDC करवा देता हूँ। BDC से पहले हम लोग ब्रोमीन वाटर डालना पड़ेगा, ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो वो 2,4,6 हो जाएगा, क्योंकि NH2 इज अ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा NH2, यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ पे भी ब्रोमीन आ जाएगा और यहाँ पे भी ब्रोमीन आ जाएगा। अभी इस NH2 की जगह पे अपने को फ्लोरीन लाना है, तो NH2 की जगह पे फ्लोरीन बटा बाल्स-शीमन रिएक्शन मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था, तो
तो पहले तो NaNO2n HCl आएगा, NaNO2n HCl। तो जब हम लोग NaNO2n HCl लाएंगे तो इधर ब्रोमीन आएगा, इधर भी ब्रोमीन और इधर भी ब्रोमीन, यहाँ पे N2 प्लस और Cl माइनस हो जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसका रिएक्शन करेंगे HbF4 के साथ, ठीक है ना। तो HbF4 के साथ फ्लोरोबोरिक एसिड, तो यहाँ पे N2 प्लस हो जाएगा और यहाँ पे BF4 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे भी ब्रोमीन। जब फिर इसका मैं रिएक्शन करूँगा, इसको हीट करूँगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फ्लोरोबेंजीन में, और इन सब जगह पे ब्रोमीन हो जाएगा। ओके, आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने क्या बोला है, 4 नाइट्रो एनिलीन बोला है। तो पहले मुझे एक बात बता, नाइट्रेशन कराने से पहले हम लोग इसका एसिटाइलेशन कराएंगे, नहीं तो मेटा प्रोडक्ट भी बन जाएगा बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में सब सिखाया मैंने ये। तो पहले इसका एसिटाइलेशन करते हैं। तो जब हम लोग इसका एसिटाइलेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, NH C⋯O CH3 हो जाएगा। फिर इसका नाइट्रेशन करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करके, कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4। तो जब कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा NO2, यहाँ पे बन जाएगा NH C⋯O और यहाँ पे CH3। जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूँगा H2OH+, तो ये NH जो है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा वापस। तो यहाँ पे NH2 और यहाँ पे आ जाएगा NO, हो गया। तो ये बच्चों इस टाइप के सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये सब टफ लग सकता है, लेकिन बच्चों ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा। बिना प्रैक्टिस के ये सब क्वेश्चन आपको बैठने वाले नहीं है, ठीक है। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग और थोड़े क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Okay students, so let us discuss few more important examples and questions. How is nitroethane prepared from? Nitroethane बनाना है इथेन से। तो बच्चों इसके लिए तो हमको वेपर फेज नाइट्रेशन की मदद लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे HONO2 and the temperature for this is 423 से 698 केल्विन। ये तो आज की इस लेक्चर में पढ़ा था हमने। तो यहाँ से वाटर एलिमिनेट होके ये नाइट्रो इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इथाइल ब्रोमाइड से कैसे बनाएंगे? सो व्हाट इज इथाइल ब्रोमाइड? CH3 CH2 Br और इसका रिएक्शन कर देंगे AgNO2 के साथ, है ना। तो AgNO2 के AgBr, येलो कलर की PPT, और यहाँ पे आ जाएगा आपका NO2। और एसिड अल्डोक्साइन, एसिड अल्डिहाइड क्या होता है बच्चों? CH3 C⋯OH ना, इसी को एसिड अल्डिहाइड बोलते हैं, बट ऑक्साइन बना दिया हमने तो अभी इसका। तो इसका तो हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे, याद है ना, किसके प्रेजेंस में? ट्राइफ्लोरोपेरॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा CH3 C, यहाँ पे H डबल बॉन्ड N, यहाँ पे O इस तरीके से, और यहाँ पे OH। फिर इस कंपाउंड में क्या होगा बच्चों? टॉटोमेरिज्म में ये H इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे NO2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक स्टेप या 2 स्टेप में नहीं होने वाला है, किसी किसी में 2 स्टेप से हो जाएगा, किसी में 4 या 5 स्टेप भी लग सकते हैं। तो इथेनोइक एसिड क्या होता है बच्चों? CH3 C⋯O OH। इसको कन्वर्ट करना है प्रोपेनोइक एसिड, मतलब एक कार्बन आपको क्या करना है? बढ़ाना है। तो अभी आप सोचिए बच्चों, इसमें कार्बन हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? इथेनोइक एसिड के एक कार्बन को बढ़ा के हमको 2 कार्बन, मतलब एक और कार्बन बढ़ाना है। तो सबसे पहले इसका रिडक्शन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ सकते हैं, इट विल टेक टाइम। आप लोगों को लगता रहेगा कि राम सर आप कितना फास्ट लिख लेते हो। तो बच्चों ये सब हमने इतने साल से सिखा रहे हैं, हमने भी इतनी बार पढ़ा है, तो हमको ये सब चीज़ें अभी टिप ऑफ द टंग हो गई है। तो अभी यहाँ पे मैं अगर इसका रिडक्शन करूँ तो ये 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी मतलब इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। इथेनॉल का अगर मैं रिएक्शन कर दूं लुकास रिएजेंट के साथ HCl ZnCl2, तो ये इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जब हम इसको रिएक्शन करेंगे KCN के साथ, तो ये साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये साइनाइड में कन्वर्ट होगा
तब हम लोग इसका क्या करेंगे बच्चों, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। और साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, ये हो गया आपका प्रोपेनोइक एसिड। सो इथेनोइक एसिड को हमने प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट वाला कंपाउंड है आपका प्रोपेनोइक एसिड, मतलब ये वाला, इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, इथाइल अमाइन में। इथाइल अमाइन मतलब एक कार्बन कम करना है, तो एक कार्बन कम करने के लिए हमको HBD करना पड़ेगा, बट वो तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, अमाइड के लिए। तो पहले इसको अमोनिया के साथ हीट करना पड़ेगा। तो जब अमाइन, ये एक बार अमाइड में कन्वर्ट हो गया, और अगर एक बार अमाइड में कन्वर्ट हो गया तो फिर तो हमको पता है HBD हमने इसका किया ही था, Br2 एंड अल्कोहलिक KOH। तो बच्चों ये वाला पोर्शन ही निकल जाएगा। जब ये पोर्शन ही निकल जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथाइल अमाइन में। ठीक है, फिर आता है एनिलीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। बहुत ही आसान है। अगर हमारे पास में एनिलीन है तो आपको यहाँ पे COH ग्रुप लाना है। तो साइनाइड अगर एक बार आ गया तो COH ग्रुप लाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, NaNO2 प्लस क्या, HCl। तो जब NaNO2 and HCl लिखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा N2 प्लस NCl माइनस। जब N2 प्लस NCl माइनस के साथ रिएक्शन होगी तो इसका CuCN and HCN के साथ रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों अपना साइनाइड। साइनाइड का अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो ये बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट, प्रोपेनोइक एसिड को इथेनॉल में कन्वर्ट करना है। तो प्रोपेनोइक एसिड तो ये है ही है, इथाइल अमाइन है। हम इथाइल अमाइन आराम से बना सकते हैं, बट हमको क्या करना है बेटा, इथेनोइक एसिड में करना, इथेनॉल में कन्वर्ट करना है। मतलब यहाँ पे क्या लाना है, OH लाना है। तो ये भी कुछ आसानी है, जैसे कि सबसे पहला स्टेप तो सेम ही रहेगा। ये आपका कौन सा एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड का अगर हम लोग रिएक्शन कर दे किसके साथ, अमोनिया के साथ, तो ये बन जाएगा पहले तो अमाइड। अमाइड का अगर मैं HBD कर दूं, ऑफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, तो यहाँ पे ये इथाइल अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वहां तक तो स्टेप सेम ही थी बच्चों। फिर अभी हम लोग को इस NH2 को हटा के OH लाना है। तो बहुत ही आसान है, क्यों, क्योंकि हमारे पास है NaNO2 प्लस HCl। तो जब हमारे पास NaNO2 and HCl है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा N2 प्लस और Cl माइनस में। और फिर मैं अगर इसका रिएक्शन करता हूँ वाटर के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों इथेनॉल में। हो गया, आसान था। नेक्स्ट आता है बेंजामाइड से एनिलीन बनाना। ये तो एक ही स्टेप का रिएक्शन है। बेंजामाइड मतलब बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड हो NH2। इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है बच्चों किसमें, एनिलीन में। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं Br2 और NaOH। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एनिलीन में। ठीक है, तो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन फ्रॉम माय साइड। मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए, और ये क्वेश्चन में जितना प्रैक्टिस करो उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आप लोग भी आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है ना, आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है, आप उसके टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चन हो, इंडेक्स क्वेश्चन हो, MCQ क्वेश्चन जो आपके पास में अलग अलग MCQ बुक्स होंगे, उसके हिसाब से भी आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। सब क्वेश्चन आएंगे बिकॉज हमने ये चैप्टर बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा है। सो दिस इज द बेस्ट ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन फ्रॉम माय साइड, जिसमें हमने नाइट्रो अल्केन्स और दूसरा हमने डिस्कस किया था आपका अमाइन। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद सम न्यू चैप्टर। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।